केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर इन दिनों चर्चा में हैं। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी उस वक्त चर्चा में आ गईं जब उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाई। पूजा पर पुणे में बतौर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रहते हुए शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप है। इसके अलावा पूजा की नियुक्ति को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में केंद्र ने जांच बैठा दी है। वहीं पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भी उन्हें नोटिस तलब किया है। विवादों में फंसी आईएएस अधिकारी राजनैतिक दलों के निशाने पर भी हैं। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने कहा कि यह मामला गंभीर है। वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने राज्य के मुख्य सचिव से इन आरोपों की व्यापक और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर हाल के दिनों में अपनी मांगों और कारनामों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पूजा पर पुणे में बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पूजा ने अपनी नियुक्ति के बाद ही तरह तरह की सुविधाएं मांगनी शुरू कर दी की जो प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं मिलती हैं। जिला जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी के पास गुड़ा पाटन गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान चलाया। यहां बिगड़े मौसम के बीच पुलिस और सेना की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने अलग अलग जगह जाकर खोजबीन की। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और लोगों से अपने इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की कोई भी जानकारी साझा करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों ने पुलिस को इलाके में 3 लोगों की संदिग्ध गतिविधि के बारे में सूचना दी थी, जिसके बाद आज सुबह अखनूर सीमा क्षेत्र में चिनाब नदी के पास गुड़ा पाटन और कानाचक इलाकों में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने खेतों, गांवों और आसपास के इलाकों की तलाशी ली। उधर कठुआ, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश का क्रम जारी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहले से ही एसआईटी काम कर रही है। कर्नाटक उप मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईटी के होते हुए ईडी को जांच करने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा, ईडी के जांच पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल काम कर रहा है, तो राज्य सरकार के संचालित निगम की कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जांच की कोई जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री शिवकुमार राज्य कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। हाल ही में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एजेंसी द्वारा पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा कि हम एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहे हैं, ईडी जांच कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा और फिर इस पर बोलूंगा। दरअसल कथित अनियमितताओं के चलते नागेंद्र ने 6 जून को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले की जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने कोलकाता की एक निजी कंपनी के परिसर में तलाशी अभियान चलाया। यहां से सीबीआई ने 2 सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त की। सीबीआई अफसरों की टीम ने शहर के दक्षिणी एवेन्यू क्षेत्र स्थित मैसर्स बसु एंड रॉय कंपनी पर तलाशी के दौरान सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त किए। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सर्वर और हार्ड डिस्क की जांच में भर्ती परीक्षा में प्रयोग की गई ओएमआर शीट के डिजिटल बैकअप को प्राथमिकता दी जाएगी। अफसरों ने बताया कि बैकअप खंगालने के लिए 6 सीबीआई अफसर और 2 साइबर क्राइम विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। जब्त किए गए सर्वर और हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को रिस्टोर करने के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। अफसरों ने कहा कि ओएमआर शीट की डिजिटल कॉपी के बैकअप को रिस्टोर करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रयोग हुई ओएमआर शीट की डिजिटल जांच करने और नष्ट किए गए सर्वर, डिस्क और अन्य सुरक्षित डाटा को डिजिटली रूप से तलाश करने के लिए कहा था।